जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग एक जो है कि टॉपिक है, अगली टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे रामसर साइट, जो कि यह चर्चा में आया है। तो ये जो है कि रामसर स्थल, रामसर साइट, यह हम लोग इस पर जो है कि देखते हैं। रामसर साइट, रामसर स्थल, रामसर स्थल भी बोल सकते हैं इसे, आप जो है कि साइट भी बोल सकते हैं। तो रामसर साइट या रामसर स्थल, ये जो है कि दोनों नाम आप जो है कि बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस पर जो कि ये करंट अफेयर से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको जो कि जानकारी मिलेगी। ये जो कि करंट अफेयर है, क्योंकि चीजें अपडेट हो रही है। जैसे हम अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, नए नए जो है कि अपडेट आते रहते हैं। इसलिए जो है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम, स्टडी सिस्टम में जो है कि परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है कि सफलता मिलेगी। तो अपडेट बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जितना भी पढ़ाई किए हैं कोई बात नहीं, और उसको जो है कि अपडेट करें। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप जो है कि अपनी पढ़ाई को, स्टडी को अपडेट करें। तो ये जो है कि रामसर साइट है। इससे पहले थोड़े से हम लोग नवंबर में बात किए थे, नवंबर में जस्ट अभी बीता है। तो नवंबर में हम बात करते हैं कि नवंबर तक जो है कि 94 रामसर साइट जो है कि मान्यता मिल चुकी थी, जो कि 94 रामसर साइट की दर्जा मिल चुका था, मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन फिर मुझे बनाना क्यों पड़ा इस पर, क्योंकि अभी हाल ही में जो है कि नए रामसर साइट फिर शामिल हुए, फिर से शामिल किए गए हैं। तो उस पर हम लोग देखते हैं कि आप पहले देख लेते हैं कि रामसर साइट जो है कि स्थल होता क्या है। आखिर रामसर स्थल होता क्या है, आखिर जो है कि सरकार इसे क्यों घोषित करती है रामसर स्थल को। इसका जो है कि हम लोग पीछे का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल इतिहास उसका देख लेते हैं। इतिहास को, इसके पीछे हम लोग जाकर देखते हैं कि आखिर, देखिए इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ना, इतिहास अतीत काल की घटना को, तो हमें हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, हम लोग कैसे पता कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं अतीत कुछ जानने के लिए, तो हम जितना पीछे जाकर पढ़ते हैं, ठीक है, जितना हम पीछे जाकर इतिहास को पढ़ते हैं उतना हमें जो है कि दूर का दिखाई देता है, उतना हमें भविष्य दिखाई देगा। आप जितना अतीत की घटना को जितना पीछे जाकर पढ़ेंगे, पीछे का इतिहास पढ़ेंगे, तो आप जो है कि आगे का भविष्य देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे अब इसी को देख लीजिएगा कि यह जो है कि रामसर स्थल जो है कि वर्तमान में कितने हैं, 96। वर्तमान में रामसर कितने हैं, रामसर स्थल। तो इसको जो है कि शॉर्ट नाम में जो है कि आप लिख सकते हैं कि आर एस एस, आर एस एस संगठन भी चल रहा है। तो आप जो है कि उससे यह याद भी कर सकते हैं कि RSS मतलब कि रामसर साइट। ठीक है, रामसर स्थल। तो हाँ, हम यहाँ पे थे कि हमें जो है कि अपडेट रहना जरूरी क्यों है, बता रहे हैं। अब देखिए ये 96 हो गया है, 96 हो गया रामसर साइट। तो हम लोग अभी बोले ना हम कि इतिहास जितना आप पीछे की चीजों को पढ़ेंगे उतना आपको दूर का दिखाई देगा, आगे का। इसीलिए जो है कि महात्मा लोग भविष्य को बता देते हैं कि क्या होने वाला है, इसी तरह बता देते हैं। उस पर ज्यादा आपको विश्वास नहीं करना चाहिए इस पर। ठीक है, तो यह जो है कि हम लोग इतिहास को पीछे जाकर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 96 हुआ है, तो अब 96 कैसे हुआ है, 96 कैसे हुआ है। इससे पहले जो है कि 95 आया होगा, उससे पहले भी 94 आया होगा, उससे पहले जो है कि 93 आया होगा, उससे पहले 92 आया होगा। तो आप जो कि सोच सकते हैं कि
ये कैसे आया? तो कहीं ना कहीं यह एक से स्टार्ट हुआ होगा। तो जब एक से स्टार्ट हो रहा है तो सोचिए कि हम उसके पीछे जा रहे हैं कि नहीं। अगर सोच के देखिएगा कि हम पीछे जा रहे हैं कि नहीं, तो इससे हमें यह पता चलता है कि इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि अतीत घटनाओं को जानने के लिए, जो बीत गया है उसी को जानने के लिए जो कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। वह दोबारा भविष्य में वैसा न हो या कुछ इसमें बदलाव करना हो, तब जाकर हम लोग उसमें कुछ करते हैं। तो देखिए 96 जो है कि 96वां जो रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो सिलीसेड झील। सिलीसेड झील ये कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ पर है? बिलासपुर। ये वही बिलासपुर है जहाँ जो है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे जो है कि कोरिलेट करके जो कि पढ़ाई करेंगे तो आपको जो है कि याद आ जाएगा। एक दूसरे को जोड़ना सीख जाइए। जिस दिन आप जोड़ना सीख जाएंगे, इधर का उधर कर देंगे, तो आप समझिए कि इतिहास का आप जो है कि ऑलराउंडर बन जाएंगे। ठीक है, इतिहास को बस कोरिलेटेड करके पढ़िए। थोड़ा सा कठिन तो है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा। जब कोशिश करते करते आप यहाँ आ गए हैं तो थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, इससे भी जान जाएंगे आप। ठीक है, तो कोरिलेट करके जो है कि सारी चीजों को पढ़ना चाहिए, जहां तक आपका दिमाग सोच सकता है, जहां तक आप जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सिलीसेड झील जो है कि ये बिलासपुर में आपका 96वां जो है कि ये रामसर स्थल घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ का। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक हमें याद क्या रखना पड़ेगा, ये तो क्रम में 96वां ही है, लेकिन हमें एक यहाँ से एक और प्रश्न याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का यह प्रथम है। छत्तीसगढ़ का यह प्रथम जो है कि रामसर स्थल जो है कि बना है। प्रथम छत्तीसगढ़ का रामसर स्थल, तो सिलीसेड झील कहाँ पे है? बिलासपुर। बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में ही जो है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कि बिलासपुर में है। इस तरह आप जो कि याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए। और एक कोपरा झील है, कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय ये उदयपुर है, आपका उदयपुर राजस्थान में। ये जो है कि 95वें क्रम का था। 95 क्रम के ये देखिए दिसंबर में शामिल किए गए हैं, यह भी आपको बता दें। ये दोनों जो है कि दिसंबर में शामिल किए गए हैं। देखिए मैं लिखा भी हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर में लिखा गया है। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं। तो इससे पहले देखिए सकराई, सक्करकोट्टी, सक्करकोट्टी तमिलनाडु, खेचोपलरी सिक्किम, थेरथंगल, ठीक है, सक्करकोट्टी तमिलनाडु, थेरथंगल तमिलनाडु, खेचियोपलरी सिक्किम, और उधवा झील झारखंड में। उधवा झील झारखंड में जो कि ये क्या रामसर साइट है। तो राजस्थान में उधवा, खेचियोपलरी सिक्किम, ठीक है, सक्करकोट्टई या थेरथगल, ये दोनों जो है कि कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन राजस्थान में तो उधवा झील ये जो कि क्या रामसर स्थल घोषित किए गए थे उससे 24 में। ठीक है, सॉरी 24 नहीं, 25 में जो कि घोषित किए गए थे। अब आइए उदयपुर झील। उदयपुर झील आपका ये बिहार में, बिहार में उदयपुर झील, गोकुल झील और गोगाबिल झील। ठीक है, गोगाबिल झील 94वां, 93वां आपका क्या है? तो गोकुल जलाशय 93वां, और इससे पहले जो है कि 92वें क्रम का था आपका उदयपुर झील। उदयपुर झील ये सभी जो कि कहाँ के? तो बिहार के हैं। ये सभी कहाँ के? तो बिहार के। उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल झील ये दोनों, ये तीनों कहाँ पर है? आपका बिहार में है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका गोगाबिल झील, उदयपुर झील, और एक उदयपुर झील, गोगाबिल झील और गोकुल जलाशय, ये दोनों जो तीनों जो कि ये बिहार स्टेट के हैं। ठीक है, खेचियोपलरी सिक्किम में, थेरथंगल और सक्करकोट्टई या कुछ भी हो सकता है, अब वो जो कि तमिलनाडु में है। और 2025 दिसंबर में शामिल किए गए आपके
तो सिलिसेट जलाशय, सॉरी सिलिसेट झील आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़, और इससे पहले जो है कि 95वां तो कोपरा जलाशय उदयपुर राजस्थान में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम है। ठीक है, तो ये जो है कि रामसर स्थल है। अब रामसर स्थल का इतिहास हम लोग देखते हैं कि रामसर स्थल का इतिहास। देखिए, रामसर स्थल एक ईरान में जो है कि सम्मेलन होता है, सम्मेलन बुलाया गया था, भारत की तरफ से जो है कि गए थे। ठीक है, तो शायद जो है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, शायद होंगे इंदिरा गांधी रही होंगी, याद नहीं है, इस पर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ईरान में जो है कि सम्मेलन बुलाया जाता है, रामसर स्थल एक स्थान था, रामसर स्थल, वहीं पर जो है कि यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है, आयोजन किया गया था ईरान में। तो जब ईरान में सम्मेलन हो गया था, और विश्व का प्रथम जो है कि रामसर स्थल जो है कि कोक वर्ग, ठीक है, कोक वर्ग जो है कि ऑस्ट्रेलिया में रामसर स्थल बनाया गया था। ठीक है, तो ईरान में सम्मेलन होता है, और ईरान की राजधानी है कहाँ, तो तेहरान है। ठीक है, ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान है। देखिए, सम्मेलन कहाँ पर होता है, सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो ईरान ब्रैकेट में रामसर स्थान, रामसर स्थान जो है कि यह जो है कि 1972 में, ठीक है, तो 1972 में जो है कि एक सेकंड, ये जो है कि 1972 में सम्मेलन होता है, कहाँ पे, ईरान के रामसर स्थान पर, वहीं पे सम्मेलन बुलाया जाता है। और ये जो कि रामसर स्थल पूर्ण रूप से जो कि कार्य करना शुरू कब कर दिया, तो 1975 से। यह पूर्ण रूप से जो है कि यह कार्य पूर्ण रूप से 1975 में इसने शुरू कर दिया कि अब जो है कि इस पर कार्य शुरू कर दिया जाए। ठीक है, तो 1982 का एक दौर आता है, 1982 का एक दौर आता है, भारत इस पर हस्ताक्षर करता है। 1982 में जो है कि भारत हस्ताक्षर करता है, भारत की तरफ से जो है कि हस्ताक्षर कर दिया गया, साइन कर दिया गया था। और प्रथम जो है कि रामसर स्थल, रामसर साइट जो है कि 2 घोषित किए गए थे। ठीक है, तो 2 जो है कि घोषित किए गए थे आपके, प्रथम रामसर स्थल। ठीक है, पहला जो है कि आपका चिल्का है, केवलादेव। ठीक है, ये जो है कि 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके घोषित किए जाते हैं, तो चिल्का आपका, तो यहाँ पर जो है कि प्रथम, हाँ देखिए, फर्स्ट रामसर स्थल, प्रथम रामसर स्थल, तो चिल्का झील को जो है कि यह कहाँ में पड़ता है, तो उड़ीसा में जो है कि इसे घोषित किया गया था। और इसके साथ ही में 1982 में इसके साथ ही जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी इसी के साथ जो है कि केवलादेव नेशनल पार्क, इसे भी जो है कि रामसर स्थल घोषित किया गया था। केवलादेव है कहाँ आपका, तो उत्तराखंड में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क या किस स्टेट में है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। तो पहली बनी चिल्का, बाद में बनी केवलादेव, लेकिन दोनों साथ ही घोषित किए गए थे। लेकिन उसमें से जो कि चुना जाएगा कि पहले कौन बना, तो चिल्का को बनाया गया था। जो खारे पानी की झील है, चिल्का झील वाले पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान प्रथम है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके तमिलनाडु में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है कि रामसर साइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए संख्या की बात करते हैं हम लोग, तो तमिलनाडु में 20, जबकि यूपी में इसकी संख्या 10 है। यूपी में इसकी संख्या 10 है।
ठीक है, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश में की संख्या 10 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितने 20 है। ये जो कि रामसर साइट की संख्या है। लेकिन यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है कि सॉरी ये आपका रामसर साइट क्षेत्रफल में तो आपका गुजरात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है कि गुजरात है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से न देखा जाए, केवल उस तरह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाला, जो बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, और रॉयल बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल से पूछा जाए कि सबसे बड़ा, हाँ देखिए यहाँ पर तो बड़ा, बड़ा में जो है कि एक हो जाएगा सबसे बड़ा, और एक जो है कि छोटा में हो जाएगा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो है कि सुंदरवन, सुंदरवन जो है कि आपका डेल्टा भी है, सुंदरवन डेल्टा भी है। ये जो है कि आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल में यह सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्र सॉरी ये रामसर स्थल है। रामसर साइट सबसे बड़ा जो है कि ये पश्चिम बंगाल में आपका जो है कि सुंदरवन। सबसे छोटा है तो रेणुका है, सबसे छोटा जो है कि आपका रेणुका है, एचपी। हिमाचल प्रदेश में रेणुका वाला सबसे छोटा है। रेणुका झील ये सबसे छोटा जो है कि क्या है, रामसर स्थल है। लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ये जो है कि रामसर स्थल है, ठीक है। ये जो कि आपका रामसर स्थल हो गया। तो जो है कि ये रामसर स्थल तो अभी बहुत है, ठीक है। उस पर हम लोग अलग से बना लेंगे, उस पर जो है कि अलग से देख लेंगे। ये केवल आपको जो है कि अपडेट करने के लिए जो है कि ये क्लास लाई गई है, ताकि आप जो है कि अपडेट कर ले अपने आप को। 96वां जो है कि सिलिसेट जो है कि जलाश, जो आपका सिलिसेट झील है, इससे बनाया गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो कोपरा झील है, कोपरा जलाशय, यह जो है कि यहाँ पर एक, हाँ साइबेरिया और मंगोलिया, साइबेरिया और मंगोलिया से पक्षी जो है कि प्रवासी पक्षी आए थे, जिसे बार हेडेड के नाम से जाना जाता है। बार हेडेड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वे प्रवासी पक्षी आए थे। ये जो है कि प्रश्न बन सकता है कि यहीं पर जो है कि, हाँ लिख लीजिएगा यहीं पर कि, हाँ आप जो है कि याद कर लेना कि कोपरा जलाशय में ही जो है कि साइबेरिया और मंगोलिया से प्रवासी पक्षी बार हेडेड उसमें मुख्य था, वो आए थे। हर साल देखिए समय समय पर ये पक्षियां आती हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ये प्रवासी एक देश से उड़ेंगे, आएंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो रिवीजन करें। चलिए तो रामसर स्थल जो कि हाल ही में एक राम सॉरी हाल ही में जो है कि एक राम जो कि हाल ही में रामसर स्थल में 2 नए साइट को शामिल कर दिया गया है, जो कि इससे नवंबर से पहले, नवंबर तक जो है कि इसमें जो है कि संख्या 94 थी। लेकिन हाल ही में जो है कि 2 नए को जोड़ा गया है। इसमें देखिए आपका कोपरा जलाशय, यह आपका कहाँ पर था, ये कहाँ पर है कोपरा जलाशय, उदयपुर राजस्थान में, और बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे जो है कि रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसका नाम है सिलिसेट झील। यह जो है कि छत्तीसगढ़ का ये प्रथम राष्ट्रीय सॉरी प्रथम जो है कि रामसर साइट है, ठीक है। और हम लोग इससे पहले देखे थे 94वां जो है कि आपका गोगा बिल झील, वह कहाँ पर है, तो सॉरी यहाँ पे आपका बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में जो है कि
ये आपका रामसर स्थल है। ठीक है, तो जो है कि ये आपका कंप्लीट होता है, और हम लोग इस पर जो है कि सारे स्टेट का हम लोग एक अलग से जो है कि पढ़ लेंगे, अलग से उस पर हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे कि वहां पर भी रामसर स्थल किस स्टेट में, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो तमिलनाडु में, और सबसे कम तो उत्तर प्रदेश में। यही जो है कि फर्स्ट और सेकंड हमेशा एक कंपेयर होता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।